हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मेथड थर्ड, जो कि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो लास्ट वीडियो हमने किया था वो था आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस आपको दी थी, उनको हमने सॉल्व किया, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक। तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कोई टू लीनियर इक्वेशंस को लेट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड उसमें कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर two linear equations then by cross multiplication method क्या हो जाएगा फिर देखो, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2। बस आसान है याद करना, आपको लग रहा होगा टफ है, कैसे हम याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीचे, x अपॉन देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, तो कुछ आपको सीक्वेंस लग रही है। देखो b के बाद क्या है, c, ए बी सी है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, ए सबसे पहले है, फिर b है, फिर c है, a1 b1 c1 सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे b1 से, b c फिर क्या, a फिर b, ऐसे तो कर रखा है। देखो b1 b2, उसके बाद आएगा c1 c2, फिर हम फर्स्ट में आ जाएंगे a1 a2, फिर a के बाद क्या आता है b b1 b2। तो क्या हुआ देखो, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2। तो उसके बाद क्या करना है, तो इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, x अपॉन b1 c2, ध्यान से देखना माइनस का साइन होता है बीच में, उसके बाद सेकेंड टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये b2 c1 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू का साइन था वो आएगा ही, y अपॉन फिर यहाँ से ये c1 a2 माइनस का साइन आएगा बीच में, ये क्या आ जाएगा, उसके बाद c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 आपका कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इतनी है वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास a1 b1 c1 होंगे, a1 क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, b1 क्या कोएफिशिएंट ऑफ y है, c1 आपका कांस्टेंट टर्म है, ऐसे a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन, b2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c2 क्या है कांस्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन का। तो सब कुछ हमारे पास होगा। तो इस सबसे पहले ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। सबसे पहले ये लिखिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद का काम क्या होगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कर देंगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसमें वेरिएबल x होगा, तो ये इज इक्वल टू ये करेंगे जब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद क्या करना है, इसको भी इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देना है, यानी x वाले को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देना है, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, और y वाले को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल करना है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अगर आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। सपोज दैट मैं सिंपल से इक्वेशन ले रहा हूँ आपका 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को हमने करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं सीधे रख रहा हूँ, देखो क्या आ जाएगा, x अपॉन क्या था जरा इस यहाँ पर भी देखना, b1 b2, देखो ये हुआ b1 ये हुआ b2, ये कितना आएगा 3/2, c1 c2 ये 6/8 इज इक्वल टू y अपॉन
A1 A2 2/5 मतलब 2/5 इज इक्वल टू 1/1 उसके बाद क्या था देखो B1 B2 B1 B2 क्या 3 और 2। अब क्या बोला था उसके बाद देखो इम्प्लाई दैट x अपॉन ये 8 3 जा यानी 3 8 जा 24 माइनस ये माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू y अपॉन ये 6 5 जा दिख रहा है ना आपको 6 5 जा 30 माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू देखो ये 2 2 जा 1/2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू देखिए x अपॉन कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1/-11। अब आप देखिए तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं मतलब इसको इसके इक्वल रख देते हैं तो इम्प्लाई दैट x अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/-11 एंड y अपॉन 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर वो भी 1/-11। तो इम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ज़रा 11x माइनस 11x इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 11y इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 12/-11 एंड y इज इक्वल टू 14/-11। ये वैल्यू आई x और y की। जब हमने इक्वेशन कौन सी ली थी कोई भी दो इक्वेशन ली थी 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x + 2y + 8 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो x की वैल्यू आई 12/-11 और y की वैल्यू कितनी आई 14/-11। तो ऐसे आपको यूज़ करनी है मेथड तो हो जाना चाहिए, काफ़ी ईजी है। इसको याद रखना, इसको याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। B1 B2 B से स्टार्ट करना B C A B सिंपल सा है देखो B C A B ठीक है ना। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 तो ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है सबसे पहले पढ़िए देखिए इसको। Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। कुछ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिए हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि किन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है और किसका नो सॉल्यूशन है और किस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इन केस यूनिक सॉल्यूशन फाइंड देम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको फाइंड भी करना है किसकी हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो नंबर फर्स्ट पार्ट है देखिए x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भाई, एक बार इक्वेशन मैच कर लेते हैं 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। अब तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू A1 कितना है भाई कोएफिशिएंट ऑफ x 1/A2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन 3 कॉमा B1/B2 इज इक्वल टू B1 कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन -9 इज इक्वल टू ये भी कितना आया 1/3 आ गया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे C1/C2 भी निकालेंगे एंड C1/C2 इज इक्वल टू C1 क्या है कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का और C2 क्या है सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है तो इज इक्वल टू 3/2। अब देखो सिंस क्या आ गया फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है ज़रा सोचिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है ये जब लाइन पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं तो कई बार इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो देयरफॉर इट हैज़ नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, तो नहीं निकल सकता। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या देखें। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी है
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें वही काम करना है, सॉल्यूशन इक्वेशन फिर लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इस साइड आए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें चेक करना है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। जैसे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था तो यही चीज़ हमें फिर करनी है। तो सिंस a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, कॉमा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना होगा, b1 कितना है 1 अपॉन 2। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2। तो क्या दिख रहा है आपको, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब देखो सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो तो कौन सी कंडीशन है ये, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब भाई हमसे कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको निकाले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है फिर देखो, x अपॉन पहले हम लिख लेते हैं b1 b2 अभी हमने करा था, c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c के बाद a1 a2, a के बाद क्या आएगा फिर b आएगा, ये b1 b2 समझ में आ गया होगा आपके। इम्प्लाइज दैट x अपॉन देखिए वैल्यू रखो b1 b2 आपने देखिए b1 b2 निकाला, ये 1 और 2 आगे 1 2, c1 c2 यहाँ पर है ये देखिए -5 -8 -5 -8 इज इक्वल टू y अपॉन a1 a2, ये है a1 a2 2 और 3 हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 और 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2, ये b1 b2 1 अपॉन 1 2, 1 अपॉन ये 1 2 हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट x अपॉन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो ये 1 8 जा 8 -8 हो जाएगा ये, फिर यहाँ बीच में माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट आएगा 5 2 जा 10 प्लस माइनस 10, ठीक हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन देखिए अभी इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया था आपको, फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए 5 3 जा 15 या -15, ये उसके बाद ये ऊपर को जाना है आपका, ये -8 जा 16 -16, ये -16 क्यों आया, -8 × 2 -16 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, यार इम्प्लाई दैट x अपॉन ये -8 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कितना होगा 1 ही होगा, ठीक। तो इम्प्लाई दैट x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन ये देखो -15 प्लस 16 1 इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या कहा था आपको, क्या करना है देखिए, ये इज इक्वल टू बी ए करना और ये इज इक्वल टू बी ए, तो देयरफॉर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो इम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो ये थी भाई आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत आसान मेथड है, ठीक है, बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली क्या चीज़ देखिए,
यहाँ पर ना जो मैं इक्वेशन 2x + y = 5 था, आप इसको यहाँ लाइए। अगर इस साइड नहीं लाते हैं तो आपको C1 और ये C1 C2 जहाँ पर है वहाँ पर -5 -8 रखना होगा, अगर आप सीधे ऐसे ही रखते हैं। तो इससे अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले 2x + y -5 = 0, यानी किस फॉर्म में, ax + by + c = 0। जो आपकी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस फॉर्म में सबसे पहले रखिए, तो यहाँ रखने में हमें आसानी होगी। अगर आप 5 और 8 रख देंगे फिर आंसर कुछ अलग आएंगे, ठीक है, क्योंकि साइन इसका -5 होगा यहाँ के, तभी मैंने इस फॉर्म में लिखा, और 8 का साइन यहाँ के माइनस होगा, ठीक। तब आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट क्या है, देखो। फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। ये दो इक्वेशन दी आपको, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इसको भी मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3x - 5y - 20 = 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 6x - 10y - 40 = 0। यह है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब तो देयरफॉर A1/A2, सबसे पहले तो मैं चेक करना है ना कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है तब इसको सॉल्व करना है। A1/A2 3/6 = कितना होगा भाई, 1/2 हो जाएगा, कॉमा B1/B2, B1 कितना है -5/B2 कितना है -10, तो ये भी कितना आया 1/2 आ गया। A1/A2 = B1/B2 आ गया। यूनिक सॉल्यूशन अब हो नहीं सकता है। एंड तो हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, क्या इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमें C1/C2 भी निकालना होगा। C1/C2 = -20/- 40 इज ऑल्सो 1/2। तो हम देख रहे हैं, देखो, सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2, सबकी वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो वही लिखने वाले हैं। देखो, सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, so it has infinitely many solutions। ये आपकी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है ना। इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। अगर सब के सब इक्वल आते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो कौन सी कंडीशन होती है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन थी नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें डज नॉट = C1/C2 था। सेकंड वाले में A1/A2 डज नॉट = B1/B2, तब वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशंस दिए हैं, x - 3y - 7 x - 3y - 7 = 0, एंड जो दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y - 15 3x - 3y - 15 = 0। तो इसका सॉल्यूशन ज़रा देखिए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंस A1/A2, इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी नहीं अभी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह दें। आप यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते थे भाई, 3 कॉमन लेते तो x और y 1 आ जाते हैं उनके कोफिशिएंट, ठीक है। अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं। A1/A2 1/x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर x का कितना है 3। B1/B2, B1 कितना है -3, ये भी -3 हो गया, फिर ये -3 एंड C1/C2 = C1 कितना है -7/-15, यहाँ -7 था या -15। तो इम्प्लाई दैट क्या हुआ फिर, ये A1/A2 = 1/3, और B1/B2 भी कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। यहाँ पर B1/B2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, एंड C1/C2 की हमें ज़रूरत थी भी नहीं, हमने चलो निकाल लिया, कोई बात नहीं। C1/C2 7/15। तो हम देख रहे हैं, तो सिंस A1/A2 डज नॉट = क्या आया फिर B1/B2 आया। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको भी हम किससे निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर लगा देंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं। एक्स b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू वाई a1 a2 इज इक्वल टू 1 b1 b2। और सिंपल है, इम्प्लाई दैट x अपॉन, देखिए अब b1 b2, ये b1 b2 कितना है, -3 ये -3 है, c1 c2 -7 -15 इज इक्वल टू वाई a1 a2 1 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2 -3 और -3। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपको। देखो x अपॉन ये 15 3 जा 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया 45, माइनस होता है बीच में साइन, 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया आपका 21। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, देखो y अपॉन फिर से 7 3 जा 21, तो -21 माइनस आएगा बीच में साइन, 15 1 जा 15, ये आया आपका -15, क्योंकि -15 इंटू 1 -15 होगा। ये 1 अपॉन कितना होगा, देखो ये 1 3 जा 3 -3 आया, माइनस बीच में आ जाएगा, 3 3 जा 9 -9। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद उसकी उसमें ए बी सी की a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x अपॉन 45 -21 इज इक्वल टू वाई अपॉन -21 प्लस 15, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। तो इम्प्लाइज दैट x अपॉन, इसको माइनस करेंगे आप, कितना आने वाला है 24 आएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू वाई अपॉन, इसको माइनस करिए तो माइनस कितना आएगा, ये 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो यहीं पर देख लेते हैं। उसके बाद देखो ये इम्प्लाइज दैट, ये x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 कर देंगे, और ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 कर देंगे। x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो इम्प्लाइज दैट कितना होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 6x इज इक्वल टू 24 एंड 6y इज इक्वल टू -6। तो उसके बाद देखें आप, तो इम्प्लाइज दैट, यहीं पर कर देते हैं, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट, ये देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, ये x की वैल्यू आ गई, एंड y बराबर कितना आएगा, -6 अपॉन 6 -1, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। ये आपके आंसर है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से देखना, कन्फ्यूज़ नहीं होगा। खाली ऐसे देखोगे आप, पॉज करके देखोगे नहीं कि कैसे समझाया गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ लिखा है। आपको देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, हर स्टेप को समझाया गया है, तो वैसे ही समझिए, उसके बाद नोट करिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे वर्ड। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी